बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री? सही है सर। ठीक ठाक ही चल रहा है। कोई दिक्कत आ रही हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले सबसे पहले एक एक करके चलो करते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा चल रहा है? सर एस सब ब्लॉक अच्छा चल रहा है। सिलेबस थोड़ा पीछे है इनऑर्गेनिक। हाँ, थोड़ा सिलेबस भी, कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास टाइम काफी है, दिसंबर एंड तक भी मतलब अपने पास अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अभी मैं कह दूंगा सर को, थोड़ा सा वो स्पीड अप कर देंगे। अभी स्टार्टिंग हुई ना आप लोग के साथ, अब लगभग रिदम बैठ गई है आपकी। अब धीरे धीरे थोड़ा स्पीड अप कर देंगे तो चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नो तो सर ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हो घर पे मॉड्यूल वगैरह से कि नहीं? यस। ठीक है। फिर इधर फिजिकल केमिस्ट्री में शाम को नीलप सर की क्लास में सर सही चल रहा है उनका तो। बाकी लोग भी बताओ, कोई प्रॉब्लम सर आ सही रही हो? चल रहा है। सर बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है। अच्छे से पढ़ा रहे सर? ठीक है, वेरी गुड। यस सर सर। बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, चलो अच्छी बात है। एक्चुअली वो नीलप सर जो है ना, नीलप सर और हमने साथ में 5 साल एक जगह ही काम किया था, वो मेरे कलीग ही हैं। हम दोनों मतलब एक ही कोचिंग में थे पहले। और फिर अपना ये लास्ट फिजिक्स जावेद सर कैसा क्या कर रहा है, चल रहा है सर फिजिक्स अच्छा आपका? चल रहा है। सब अच्छा। अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपका देखो मेजर 11th का ही था, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों को 11th इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो नहीं पाया था। 12th के पोर्शन तो भी आपको ठीक ठाक आते होंगे, है ना? आया ना? यस सर। ठीक है। तो 11 का ये जो पोर्शन आपका मैकेनिक्स हो गया, फिर आपका अभी थर्मल आएगा, फिर रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स, जितना भी, इसको काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। और फिर 12th का भी साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा अपने एंड पे खुद से रिवाइज करते रहो। जैसे अगर लग रहा है आपको मैग्नेटिज्म आता है तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लिए, फिर और कोई 12th का टॉपिक हो गया वो अगर आपको आता है तो आप थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो। और दूसरी चीज, आपका एक ऑफलाइन टेस्ट आपको मैंने पहले बताया था, याद है ना, 8 अक्टूबर को? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो नेक्स्ट संडे आपका कोई टेस्ट नहीं है, तभी एक वीक पूरा आपके पास ये दिया है ताकि अगला जो टेस्ट होगा आप उसको प्रॉपरली दे पाओ। तो 8 अक्टूबर का आपको ऑफलाइन टेस्ट होगा, सब लोग आना जरूर देने उसको, ताकि एक आइडिया हमको भी लग जाएगा कि कितने बच्चों का क्या क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसका सिलेबस तो ऑलरेडी आपके साथ मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, राइट? सर ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा? नहीं, ऑफलाइन पेपर पेन। और अगर आप अपना मोबाइल लेके आओगे या फिर अगर आप लैपटॉप वगैरह कुछ लेके आते हो तो वहां पे आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पेपर पेन पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप मोबाइल लेके आ रहे हो तो मोबाइल के थ्रू भी आप वहां पे दे सकते हो बैठ के, तक मोबाइल के थ्रू आपका स्कोर हाथों हाथ जनरेट हो जाएगा। ओके सर। हाँ। तो इसको पेपर को अच्छे से देना, तैयारी भी अच्छे से कर लेना। और अगर इस संडे जैसे अपना टेस्ट नहीं होगा तो हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दूं संडे को, क्लियर है? 1 तारीख को। यस सर। सर तो देखो, अपना जो टारगेट है वो ये है कि आज का लेक्चर अपन पूरा सेट्स कंप्लीट कर देंगे। कल वाले लेक्चर में रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा 27 को। फिर और अगले 3 लेक्चर में फंक्शन को बहुत डिटेल में देखेंगे। देखो, एक क्वेश्चन सेट से आ रहा है, एक क्वेश्चन रिलेशन से आ ही रहा है हर साल। एक अभी 2023 में एक पेपर ऐसा था जिसमें 2 क्वेश्चन रिलेशन से आ गए थे, मतलब 8 मार्क का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो रिलेशन से अभी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिसेंट टाइम में, तो रिलेशन को हमको अच्छे से करना है। तो मैं आपको लगभग सारी वेराइटी कल रिलेशन की करवा दूंगा। फिर अगले 2-3 लेक्चर जो भी होंगे, मतलब इस वीक तक हमारा सेट रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन 3 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। फंक्शन से भी आपका लगभग एक डोमेन रेंज से क्वेश्चन आ सकता है, 1-1-on-2 से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे और क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ फंक्शन से। तो मतलब ये पूरा चैप्टर 3 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स मिनिमम आपके कवर करेगा। तो अगर इस वीक में हमारे 12 मार्क्स कवर हो रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्लियर है। फिर 1 तारीख से अगले वीक से हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अगले वीक में, मतलब 7 तारीख से पहले कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके अगले वीक में डिफरेंशियल कंप्लीट करके एंट्री, ठीक है। तो इस तरह अब थोड़ा मैथ्स में अपन पेसअप करके, आपका सिलेबस मैथ्स में लैग नहीं करेगा, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी बीच में गैप हो गया था, मेरा भी फेस्टिवल था इसलिए, ठीक है। तो अब आपका सिलेबस अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप टाइम टू टाइम बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से करते रहना, मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहना जितना हो सके उतना, ठीक है। चलो, डोंट वरी, कैलकुलस वीक 1 कर लेंगे, कैलकुलस को भी अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो, आज का लेक्चर जो है सेट्स, जिसमें हमको आज टारगेट रखेंगे पूरा सेट्स कंप्लीट हो जाए, और जितने भी जेई के पीवाईक्यू है, जो जो मेजर है, वो सारे भी मैंने आज कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, किसी को भी कहीं पे भी डाउट आता है
अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है, और समझ में अगर आता जाए तो अनम्यूट करके बोल देना कि हाँ समझ में आ रहा है, फिर थम्स अप कर देना, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। यस सर। ओके, ध्यान से सुनना। चलो फटाफट सबसे पहले मैं सेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूँ, जल्दी जल्दी इसकी बेसिक डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेट्स, सेट्स आपको पता है क्या होता है, बताओ जल्दी से बेसिक डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नहीं, नॉट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक वर्ड और यूज होता है प्रॉपर, Well defined. well-defined collection. वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ही उसको अपन सेट्स बोलेंगे, राइट। जैसा अगर मैं बोलूंगा राइट द नेम ऑफ द 5 फेवरेट क्रिकेटर, तो 5 फेवरेट क्रिकेटर का क्या ये सेट है? No sir. नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 फेवरेट क्रिकेटर अगर मैं बोलूंगा तो अलग अलग लोगों के लिए आंसर अलग अलग आएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। अगर सबके लिए अलग अलग आंसर आ रहा है तो वो सेट कभी नहीं होगा। सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि सबके लिए आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चाहे मैं किसी से भी पूछूं, चाहे यहाँ पे पूछूं, आउट ऑफ इंडिया पूछूं, किसी से भी पूछूं, सबका आंसर क्या आना चाहिए? सेम। अगर वो सेम आ रहा है तो वो सेट होगा। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के भी 2 तरीके होते थे, क्या क्या थे? So बोलो। रोस्टर फॉर्म और रोस्टर builder. और सेट बिल्डर। वेरी गुड। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, कैसे बोलते थे? हाँ, डायरेक्टली आंसर लिख देते थे। जैसे मान लो इवन नंबर फ्रॉम पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10, तो पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10 में क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, और इसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो फटाफट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेट है। जनरली जो सेट होते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर एबीसी इससे डिनोट करते हैं। क्लियर है? एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल होता है ये किसके लिए होता है? बिलोंग्स टू, है ना। यस सर। Yes sir. अच्छा, सेट्स के अंदर रिपीटेशन अपन मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ सेट ए, सेट ए के अंदर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, और एक और सेट लिख रहा हूँ बी 1 3 3 2 1, तो क्या ये दोनों सेट सेम है क्या अलग अलग है? सेम है सर। सेम है सर। सेम है, मतलब रिपीटेशन कोई सेंस नहीं करता। आप एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, बात एक ही। मतलब सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन सा आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है, तो आप रिपीटेशन करो या ना करो, बात क्या है? सेम ही है ना। यस सर। ठीक है, और अच्छा, सीक्वेंस मैटर करता है क्या? जैसे अगर मैं Yes, 3 2 1 1 2 3 लिखा है तो 3 2 1, तो क्या 1 और सी, ए और सी क्या सेम सेट है क्या अलग अलग है? यस सर, सेम। Same है. सेम है सर, सेम है। सेम है, तो ए बी सी तीनों की तीनों क्या है? सेम। तो आप रिपीटेशन करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस किसी भी ऑर्डर में लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीनों सेट्स क्या है? सेम है। तो रिपीटेशन और सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यस सर। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। यहाँ पे सारे एग्जांपल दिए, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 आप कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, आंसर की भी मैंने दे रखी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये दिया है 1 2 4 8 16 32 64, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। ये किसमें दिया है? रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन रहा बताओ? तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो कैपिटल ए से डिनोट कर दिया मान लो, अब इसको लिखना X such that x, वेयर x इक्वल टू, कैसे डिफाइन करोगे? कैसे, क्या हो रहा है इसमें, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? Square. 2 की पावर n n, where n belongs to natural number. नेचुरल नंबर। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर है? no sir कहां से कहां तक? अच्छा, नेचुरल नंबर आएगा कि कुछ और आएगा? सर होल नंबर आएगा n को 1 ना, रखेंगे तो 2 आएगा, जीरो करेंगे तो 1 आएगा। n को 1 रखेंगे तो 0 भी आएगा, तो क्या लिखेंगे? होल नंबर, है ना। Yes sir. Whole number. 0 to 6. यस सर। और n कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके कहां तक? लास्ट 6. 6। हाँ, क्लियर है? तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो x इक्वल टू 2 की पावर n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो भी गलत हो जाता। आपको पूरा कंप्लीट लिखना, इस तरह से लिखना ताकि पूरा फॉर्मेट कवर हो जाए, है ना। क्या ये समझ में आ रहा Yes है? sir. ठीक है, तो यहाँ का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो थोड़ा हम इन सब चीजों को फास्ट लेते जाएंगे। यहाँ पे आंसर भी दिया, अलग अलग तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। n लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, n माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक और है, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर लिखना है तो बताओ यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आ रही है? सेट ए x इक्वल टू, बोलो क्या So लिखा? 1 by 1 by n. 1 by n, वेरी गुड, वेयर n बिलोंग्स टू natural. Natural. नेचुरल। क्या और कुछ लिखना है? कितना सफिशिएंट है? सफिशिएंट है। Sufficient है. इसमें सारा आ गया।
बहुत सारे। अच्छा ये जो सेट है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? Infinite. Infinite. इनफाइनाइट सेट, वेरी गुड। ये जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्या ये क्लियर है सबको? ये हो गया आपका Yes, सेट sir. बिल्डर फॉर्म, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? Factorize. फैक्टराइज कर देंगे, वेरी गुड। क्या फैक्टर होंगे इसके? बोलो। 8 और 8 1 8, हाँ है ना? सही है। Yes, sir. x प्लस 8 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -8 Minus 8 और और 1। 1. तो बताओ इसके अंदर क्या लिखूं? कर्ली ब्रैकेट 1 minus 8. -8, 1, है ना? क्लियर है? Yes, sir. चलो, टाइप्स ऑफ सेट। अब अलग अलग टाइप ऑफ सेट होते हैं। एक होता है सबसे पहले नल सेट। नल सेट मतलब खाली। खाली 0. खाली, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसको डिनोट करते हैं हम 5 से, राइट? है ना? इसको क्या बोलते हैं अपन? नल सेट। जो खाली हो बिल्कुल, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, राइट? तो नल सेट, वॉइड, इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं। डिनोट का इसे करते हैं 5 से, या फिर सिर्फ ब्रैकेट बना दो और उसके अंदर कुछ भी ना लिखो। क्लियर है? Yes, sir. जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3x 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या इन और एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा क्या? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। क्या ये इंटीजर है? No, sir. No, sir. इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू कुछ भी नहीं, मतलब खाली, मतलब क्या होगा? नल सेट, है ना? यस सर। अच्छा मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, ये भी नल सेट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Null No, set है No, क्या? sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं, इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है ना, 0। Zero element है, sir. Sir. ठीक है, इट इज नॉट अ नल सेट, तो ध्यान रखना, नॉट अ नल सेट। ये कौन सा सेट है? ऐसे टाइप को भी बोलते हैं सिंगलटन, वेरी गुड। Singleton. जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंगलटन सेट, है ना? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा? So +-4. ए आएगा सर। तो क्या ऑप्शन है? A. देखो यहाँ से क्या आ रहा है? x इक्वल टू +-4, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है? x इक्वल टू 3। 3। इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन है क्या? नो No, सर। Sir. No, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट, है ना? Null set. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, यस सर। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे एक है. 0 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया। अब ये भी अपने आप में क्या, एक सिंगल ही एलिमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 मतलब क्या है? सिंगल एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी अगर मैं 1 2 लिखता हूँ तो ये भी क्या, एक एलिमेंट है? ये भी Yes, क्या, एक एक एलिमेंट और एक सिंगल एलिमेंट है ना? तो ध्यान रखना, क्लियर है? जैसा का मान लो मैं ये लिखता हूँ 1 2 3 4 और कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर बताओ कितने एलिमेंट है? 3। 3. कितने एलिमेंट है? 3। Three. 1 2 और ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर? 3। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Sir. तो ये सारे एग्जांपल क्या है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, चलो। फाइनाइट सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो सिंपल है। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने? 3. 3। वेरी गुड। चलो, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर हो। हाँ, अब दो वर्ड यूज होते हैं जो बहुत काम आते हैं, एक तो इक्वल सेट और एक इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं बताओ? दो सेट इक्वल कब होंगे? 2 एलिमेंट के, सर. जिसमें एलिमेंट सेम सर। 2 सेट के एलिमेंट सेम. वेरी गुड, जिसके अंदर एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पे 0 1 2 लिखा है, 2 1 0 लिखा है, ये तो क्या ये तीनों सेट्स इक्वल हैं? देखो ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों के तीनों 0 Yes, 1 sir. 2 2 1 0 या 0 1 1 2, ये सारे के सारे सेट्स के हैं इक्वल सेट है ना? Yes. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ सेट बराबर। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। जैसे यहाँ पे 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। 3। यहाँ पे 3. ये मान लो सेट है बी, डॉग कैट पीकॉक, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। 3. 3. ये दोनों कैसे सेट हो गए? इक्विवेलेंट सेट, है ना? Equivalence. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब होता है सबसेट। सबसेट का मतलब बोलो, सबसेट का मतलब क्या होता है? Union. नहीं नहीं, No. जैसे 1 2 3 ये सबसेट. हाँ, अब इसे मान लो एक सेट है ए 1 2 3, इसके सबसेट क्या होंगे? 1 1 2 1 3. 2 हाँ, 3 1 2 की पावर 2 3 और टोटल 1 2 3। 1 2 3, एक 1 2 2 3 3 1, है ना?
Yes, sir. Yes, और एक sir. कैसा हो सकता है 1 2 3, है ना, और एक खाली सेट। समझ में आ रहा है? मतलब इसके सब पार्ट, इसके जो सब पार्ट होंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ये सारे सेट इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। याद आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, ये वाला इसको भी हमेशा नल सेट और वो खुद सेट, ये हमेशा दिस आर ऑलवेज द सबसेट। मतलब कोई भी गिवन सेट हो तो वो खुद अपने आप का भी सबसेट होगा, और नल सेट तो सारे सबसेट्स का क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर है? Yes, sir. ये बाय Yes, sir. डिफॉल्ट डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है कि नल सेट हर सेट का सबसेट होगा, और जो खुद सेट है वो खुद का भी हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 तीन एलिमेंट है, इसके टोटल कितने सबसेट बने? Sir, 2 की power n. 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, दैट इज 8 सबसेट। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब sir. जैसे मान लो इसमें से किसी एक को नाम दे दो, मान लो ये सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया मान लो कुछ भी ई। तो जितने भी सी डी ई है ये सब ए के क्या है, सबसेट है। तो मैं बोल सकता हूँ ई इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का कैसे सिंबल होता है, ये होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे सबको दिया रखा है मैंने सबसेट का सिंबल वगैरह, डेफिनेशन। फाइव सबका सबसेट होगा। ठीक है, चलो इसके सबसेट आप लिख लोगे, कितने सबसेट बनेंगे? 4. Four. 4 बनेंगे। 4. एक तो 5 बनेगा, एक तो 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, 1 एक 2 बनेगा। 1,2 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. पावर सेट का मतलब क्या होता था? तो सबसेट केस नहीं, पावर सेट का डेफिनेशन क्या था, बताओ? के सारे Collection- सबसेट का सेट। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, है ना? Sir. कलेक्शन Yes. ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट को हम बोलते थे पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स को हम क्या बोलते थे, पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए है जिसका 1 और 2, तो पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ दैट सेट ए। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, 1, 2 के जितने भी पॉसिबल सबसेट है उनका कलेक्शन। तो क्या क्या आएंगे, एक तो 1 आया ना, Yes, sir. Yes, Two. sir. एक 2, 1,2. एक 1,2 आया ना। ये सारे पॉसिबल सबसेट है, और इन सब का अगर मैं एक साथ कलेक्शन कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पावर सेट। Power set. क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब तो मानो मैं अगर कोई सब लेता हूं नल सेट, ठीक है, तो इसके पावर सेट में क्या आएगा, कितने नल एलिमेंट के आएंगे, अंदर Sir. तो 1 आएगा। कितने एलिमेंट आएंगे अंदर? 1. अच्छा, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर, इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का? 2 की पावर n. 2 की पावर एन ही रहेगा, है ना? 2 की पावर एन, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4, है ना? तो 4 एलिमेंट आ गए। यहाँ पे कितना आएगा फॉर्मूला, 2 की पावर 1. n, n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अंदर, 1. 0. जीरो ना, जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, तो 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1. 1। 1 तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, 5. 5। ये खुद ही आएगा ना, नल सेट ही, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं ये लिखता कोई एक और सेट, थोड़ा सा और इसको टिपिकल बनाते हैं। अगर मान लो मैं लिखता सेट सी अंदर, अच्छा ये नल सेट है क्या? No, Yes, sir. sir. No. नहीं, ये क्या है, सिंगलटन सेट है ना? Yes, sir. ये क्या है, सिंगलटन सेट। क्या है, इसके sir? अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ना? Yes, sir. तो अब इसके अंदर कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 की पावर 1 में, मतलब 2 दो। एलिमेंट आएंगे। Yes, sir. अब इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो ये खुद ही है ना, और एक नल सेट। Nal set. एक आ रहा है 5 समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? तो पावर सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितनी पॉसिबल सबसेट है उन सबका अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1,2, तो 1,2 की जितनी पॉसिबल सबसेट है, कितने पॉसिबल सबसेट थे, 4, इन चारों को एक साथ ले लेंगे तो उसको बोल देंगे पावर सेट। यहाँ पे मान लो मैंने नल सेट ले लिया, तो नल सेट में कितने एलिमेंट है, 0, तो 2 की पावर 0 कितना होगा, 1, तो इसका पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर 5 ले ली, ये क्या हो गया, सिंगल टन सेट। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 एलिमेंट आएंगे। 2 एलिमेंट कौन, एक तो ये सेट खुद और एक इसका नल सेट। आपको पता है कि कोई भी सेट का सबसेट एक तो वो खुद होता ही है और एक नल सेट होता है ना? Yes, sir. सबको समझ में आया पक्का? Yes. Yes, sir. चलो एक सेट लिखते हैं, जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू 2,5, इसका पावर सेट लिखो, लिखो, ट्राई आ रहा करो। है.
हाँ, 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से 4 एलिमेंट आएंगे लिखो। 2 5 2 5 और 5। ठीक है, सब लोग लिख लो एक बार कॉपी में, फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे। एक तो क्या आएगा 2 है ना, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एक आएगा 5, मतलब एक बार सिंगल सिंगल ले लेंगे दोनों को। यस एक सर। बार ये पूरा कंप्लीट सेट 2,5 और एक और क्या आएगा, नाइस सेट। 5. एक नल सेट। आगे समझ में सबको? तो ये क्या हो गया इसका पावर सेट, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलता इसका इसी ये एक तरह का सेट ये है ना, Yes, sir. ये भी तो एक तरह का सेट है। अब इसका मैं वापस पावर सेट ले लूं, इसी का वापस में पावर, मतलब पावर सेट ऑफ बी, अगर इस सेट का वापस पावर सेट ले, मतलब पावर सेट ऑफ ए, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? So 16. 16. हाँ, अब जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है ना, तो 4 एलिमेंट के कितने पावर सेट होंगे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। आ रहा है समझ में आपको? Yes. Sir. पावर सेट का पावर सेट, जैसे यहाँ पे इसका पावर सेट लिया तो 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 एलिमेंट आए। अब इसका वापस अगर मैं पावर सेट ले लूंगा तो 2 की पावर 4 कितने एलिमेंट आएंगे? 16 एलिमेंट 16. आएंगे। क्या है, समझ में आ रहा है? बोलो यस बच्चों। सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है ए दैट इज नल सेट है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसके पावर सेट ऑफ ए, अगर 3 बार मैंने पावर सेट लिया तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? आराम से शांति से सोच के बताना। कोई एक सेट है नल सेट, उसका एक बार पावर सेट लेंगे, फिर वापस पावर सेट लेंगे, फिर वापस अगर 3 बार पावर सेट लेंगे तो फाइनली जो सेट बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट? 4. और ठीक है, चेक Yes, करते हैं। sir. 4. 4. 4 आ रहा है? Yes, Yes. sir. समझ में आया। ये समझ में आया, कोई बात नहीं, वापस समझा देते हैं। देखो, मैंने ये पूछा था कि एक सेट है नल सेट, उसके पावर सेट लिया, उसका वापस पावर सेट लिया, उसका वापस पावर सेट, जैसे यहाँ पे अपन ने एक बार पावर सेट लिया, फिर वापस से इसी का पावर सेट ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक देखो यहाँ पे कहीं खाली जगह है क्या, एक मिनट देखो। सेट है ए नल सेट, तो इसके पावर सेट देखो, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? बोलो बोलो, ए के अंदर कितने एलिमेंट है सेट ए में? 0. जीरो है ना, ए के अंदर तो 0 एलिमेंट है, नल सेट है। तो बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n 1. 0. दैट इज 1 आया ना। अब इसका जब वापस Yes, पावर sir. सेट लेंगे, इसका वापस क्या ले रहे हैं अपन? पावर सेट। ध्यान से देखना, देखो एक बार पावर सेट ले चुके हैं, एक बार वो पावर सेट अगर ले रहे हैं, तो इसका वापस अगर मैं पावर सेट ले लूंगा, तो अभी इस व्हाइट वाले में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है ना, तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 1, Yes, sir. वापस फॉर्मूला ये अप्लाई होगा नंबर ऑफ एलिमेंट का। Yes, sir. तो इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 है। व्हाइट वाले में कितने एलिमेंट है? मतलब 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद अब ये जो आंसर आया, इसका एक बार और वापस पावर सेट लेना है। ये जो आंसर अपना आया है, इसका एक बार और वापस क्या लेना है आपको? पावर सेट लेना है। तो इसका वापस पावर सेट ले रहे हैं, तो इस बार इसके अंदर जो पावर सेट जिसका ले रहे उसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 2. तो इसका वापस पावर सेट लेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4. 4. अब समझ में आ गया? हाँ है ना। ओके, एक बार वो घर पे ट्राई करना था। पावर सेट का कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, आप खुद से कर लेना। ठीक है, चलो ये ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या है। इसमें हो सकता है एक ही इक्वेशन बने, तो आप उसको एक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल की मदद से आपको दोनों सॉल्यूशन निकालना पड़े। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशन बनाओ।
आया आंसर? समृद्धि 4,2। ठीक है, चलो अच्छा है क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। टू फाइनाइट सेट है P एंड Q नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट A है मान लो, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? P। सेट B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है Q। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ A, तो पावर सेट ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? अगर नंबर ऑफ A सेट में P एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने होंगे बोलो? सर 2 की पावर p। वेरी गुड, 2 की पावर P। सेट B में Q एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर Q। 2 की पावर q। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके पावर, अब क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 12 मोर देन द सेकंड। मतलब जो पहले वाले के पावर सेट है उसमें जितने एलिमेंट है वो सेकंड वाले से 12 ज्यादा है। ये क्वेश्चन की इक्वेशन है ना? यस सर। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे तो नंबर ऑफ 2 की पावर P इक्वल टू 2 की पावर Q प्लस 12। तो यहाँ पे अब इक्वेशन ए के अननोन 2 है तो कहीं ना कहीं वैल्यू रख रख के सोचना पड़ेगा। तो इसको अगर इधर भेज दें तो 2 की पावर P माइनस 2 की पावर Q इक्वल टू 12 आया ना? क्लियर है? अब Yes, इक्वेशन sir. आप ट्राई करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टराइज अगर करना है, अब मुझे नहीं पता P ज्यादा है कि अच्छा कौन ज्यादा होगा आपके हिसाब से, P के Q? हाँ, P। क्योंकि इधर देखो P इधर आ रहा है, यहाँ पे Q प्लस 2 मतलब P की वैल्यू ज्यादा होगी। तो P ज्यादा Q छोटा, तो यहाँ से अपन जो स्मॉलर उसको कॉमन ले लें। यस सर। 2 की पावर Q अगर मैं कॉमन ले लूं ब्रैकेट में से, क्योंकि Q स्मॉलर है P बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर P की वैल्यू दिस प्लस दिस, मतलब कहीं ना कहीं P ज्यादा होगा। तो इसमें से जब Q कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर P माइनस Q। माइनस 1। वेरी गुड। और 12 के फैक्टर अगर मैं बताऊं तो 12 के फैक्टर क्या होता है? 2 into 2 into 3। हाँ, 2 into 2 into 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 आया ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे Yes, sir. 2 के टर्म्स में चीजें गिवन है तो इसको भी 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। तो 2 का स्क्वायर तो ऐसे करें, 3 को क्या लिखे? -1 के टर्म्स में 4 - 1 आया ना? समझ में आ यस रहा है? सर। दोनों तरफ सेम बनाने की कोशिश करो ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 को लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर समथिंग है, यहाँ पे 2 की पावर समथिंग -1, तो 3 को लिख दिया 4 - 1। अब इस 4 को भी क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर आया ना? यस सर। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो बताओ यहाँ से Q कितना आएगा कंपैरिजन से? 2 आया ना? Q कितना आ 2 जाएगा? आएगा। 2 आ जाएगा। और ये P माइनस Q की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी? 2 के बराबर। 2 के बराबर। यस सर। P माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे Q को 2 रखें तो P कितना आ जाएगा? 4। 4। वेरी गुड। तो P की वैल्यू 4 आ गई, Q की वैल्यू 2 आ गई। अब आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, चलो अब ऑपरेशंस ऑन द सेट। अब सेट्स पे अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं, उनको समझना है। आपने देखा होगा वेन डायग्राम्स आपने यूज भी किया है। जैसे ये बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर अपन कुछ सर्कल्स बनाते हैं। तो ये बॉक्स जो होता है ये क्या डिनोट करता है? कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड। ये बॉक्स जो होता है ये डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट। और उसके अंदर कुछ सेट होते हैं ए और बी, ये उसके क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। ये एक अलग अलग तरह के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। हाँ है ना? ठीक है, बॉक्स Yes, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ गया, जिसके अंदर सब कुछ आ गया। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल सेट ए को मैं बोलूं 1 2 3, सेट बी को सपोज मैंने बोल दिया 2 4 8, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूं तो सेट ए के अंदर क्या आ रहा है? एलिमेंट है 1 2 3, और दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन एलिमेंट 2, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 8, और यहाँ पे लिख दिया मान लो 5 7। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यस सर। यस यूनिवर्सल सर। सेट में क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबको कवर कर ले, तो बॉक्स हमारा यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है। ठीक है, आपको आई थिंक आइडिया होगा इसे। अब अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बताओ क्या होता है? एग्जांपल जोड़ देते सर दोनों को। हाँ, जैसे मान लो 1 2 3 है सेट ए के अंदर, सेट बी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2 3 7 8। तो मुझे बताओ यूनियन में क्या आएगा? 2 3 7 8। 4 7 8। हाँ, यूनियन मतलब डिनोट करते हैं यू से। यूनियन मतलब ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख दो। तो 1 2 3 ए के एलिमेंट भी लिख दिया, अब बी के एलिमेंट भी लिख दो। तो 2 तो ऑलरेडी आ गया, 3 भी ऑलरेडी आ गया, 7 और 8 है ना? 7। यस सर। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन जो होगा सर। कॉमन क्या आएगा? 2 3। 2 और 2 और 3। 3। वेरी गुड।
डिफरेंस, अब डिफरेंस कैसे लेते हैं, दो तरीके से डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे मान लो ए में से बी को माइनस कर दिया तो ये हो गया ए माइनस बी, तो बताओ ए माइनस बी क्या आएगा। ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो तो क्या बचेगा ए के अंदर, 1. हाँ। अब देखो बी वाला पोर्शन क्या है, 2 3 7 8, इसमें से बी वाला पोर्शन कौन कौन सा है, 2 और 3 कॉमन पोर्शन है ना। यस सर। ए में से बी वाला पोर्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। 1 Yes, sir. आपका हो गया ए माइनस बी। अच्छा बी माइनस ए क्या होगा, 7, 8. 7, 8. 7 8, तो बी में से ए वाला पोर्शन हटा देंगे, मतलब बी में से 2 और 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा 7 8। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए डेल्टा बी ऐसे डिनोट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। एनीवन, ये हो गया ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ द टू सेट, ये हो गया बी माइनस ए डिफरेंस ऑफ द टू, ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया यूनियन। यूनियन मतलब सबको ले लेना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लेना, डिफरेंस मतलब ए में से बी हटा दिया। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन पोर्शन हटा देना, ए माइनस बी को हम ये भी बोल सकते हैं। और बी माइनस ए को भी बोलने का एक और तरीका क्या, बी माइनस ए इंटरसेक्शन, मतलब जो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट है वो हटा दिया। अब डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो ए माइनस बी निकाला है और ये जो बी माइनस ए निकाला है, इन दोनों को आपको क्या लेना है, यूनियन। क्या लेना है बच्चों, यूनियन। Union. ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए जो दोनों डिफरेंस है उनका आपको लेना है यूनियन। अब तो बताओ इसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, 178 178 178, वेरी गुड, 178, वेरी गुड। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब, नॉट माइनस हाँ ए डैश ए से मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, सेट बी है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक। तो मुझे बताओ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सब 4 सेट है। हाँ 4 से 10, वेरी गुड। मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, तो ए के अंदर एलिमेंट आ रहे थे 1 से लेके 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, हाँ है ना। Yes, sir. सबको क्लियर है सारे के सारे ये। यस सर। यस सर। चलो इसको वेन डायग्राम से फटाफट देखते हैं। ये आपका देखो, दो यूनियन ऑफ द सेट, सेट ए ये रहा, सेट बी है, तो ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएगा ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन हिस्सा आ रहा है वो होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा इसके फॉर्मूले भी अभी मैं आपको बता दूं। अच्छा ये देखो, ये भी एक चीज ध्यान रखना, ये डिस्ट्रीब्यूटरी प्रॉपर्टी, ठीक है, याद आ रहा है, एक बार बताया था पहले भी, सी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, तो क्या हो जाएगा इसका, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, हाँ है ना। यस सर। Sir. यस सर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट आसान मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, तो ए के अलावा जो बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस लोगे तो सेट खुद आ जाएगा, ठीक है। चलो ये कुछ प्रॉपर्टी सब आसान है, एक बार आप घर पे देख लेना। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताया, जैसे मान लो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वेन डायग्राम से आप प्रूव कर सकते हो, जैसे ही डैश अंदर जाएगा तो क्या आएगा, ए डैश बी डैश, और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में, है ना। इंटरसेक्शन में, yes, और sir. इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूनियन में। क्लियर है सबको, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द सूट है ना, ये समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। डिफरेंस ऑफ द, ये बताओ ए माइनस बी है कि बी माइनस ए है, ये वाला रीजन सही है, माइनस ए, वेरी गुड। ए में से बी वाला पोर्शन हटा दिया, देखो ये इंटरसेक्शन पोर्शन आता है, ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा मैं ये वाला हिस्सा बताओ, ये कौन सा होगा, ये रेड वाला, बी माइनस बी और बी माइनस ए, वेरी गुड, ये हिस्सा हो जाएगा आपका बी माइनस ए, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं साथ में ले लूंगा, यूनियन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी, हाँ है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए को यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डेल्टा बी। ये आपका क्या है, ए माइनस बी है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ए डेल्टा बी। क्या है, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा फॉर्मूले होते थे, कभी कभी वेन डायग्राम से सॉल्व करो या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करो। जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी Minus माइनस ए नंबर ऑफ intersection B. इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। अगर मान लो 3 सेट आ जाए ए बी सी, बोलो, नंबर एलिमेंट ऑफ ए ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस प्लस सी सी, फिर माइनस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ एक नहीं, एक के पहले दो दो करके माइनस करेंगे, हाँ है ना, Sir. पहले दो दो करके माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन है, और फाइनली क्या करेंगे,
तीनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। तीनों का हाँ, इंटरसेक्शन तीनों का ले लेंगे। इंटरसेक्शन ऐड करें, क्योंकि 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्सट्रैक्ट हुआ, तो नलीफाई हो गया, तो एक बार तो ऐड करना ही पड़ेगा, है ना? यस ठीक है, तो ये याद रखना दोनों फॉर्मूले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ है ना? बोलो। सर यस सर। तो ये ध्यान रखना। जैसे एक और चीज मुझे बताओ, जैसे एक और बहुत काम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ, ये सेट है ए, ये सेट है बी, इसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8। अगर मैं पूछता हूँ कि ओनली सेट ए, 5 7 5 7 सिर्फ 5 सेट ए 7 के एलिमेंट कौन कौन से, 5 और 7, हाँ है ना? जो सिर्फ सेट ए में आ रहे हैं। ओनली सेट बी 9 4 9 4 4 9 4, वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान रखना, ओनली ओनली वाला पोर्शन अगर पूछते हैं मतलब कौन सा रीजन, ये वाला, हाँ है ना? ठीक है, यस सर यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया, जैसे यहाँ पे ओनली सेट है ये वाला, जैसे x1 ये जो रीजन है, ये कौन सा हो जाएगा? ओनली only A ओनली ए, ओनली ए, ये वाला रीजन ओनली, ओनली only बी B ले बी ये वाला रीजन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बोथ ए एंड बी, हाँ है ना? देखो ये x1 मतलब ओनली ए, x2 मतलब बोथ ए एंड बी, x3 मतलब ओनली सी ओनली बी, और x4 मतलब नाइदर ए नाइदर बी, हाँ है ना? देखो ध्यान से, ये सब कुछ सही लिखा। सेट ए के अंदर का पूछा तो x1 प्लस x2, सेट बी के अंदर x2 प्लस x3, ओनली सेट ए मतलब x1, ओनली सेट बी मतलब x3, नाइदर ए नॉर बी मतलब x4। क्या है, क्लियर है? यस सर ये बेसिक सारी चीजें ध्यान। अब देखो यहाँ तक थ्योरी कवर हो गई है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, एक एक करके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर 2023 2022 के देखते हैं जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। ये बेसिक थ्योरी जो हर साल आपको पढ़ाई जाती है, अब इसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नया चीज नहीं बताई जो आपको नहीं पता हो, अभी तक सिर्फ थ्योरी बताइए, अब इसको अप्लाई करते हैं ध्यान से। चलो एक एक करके फटाफट देखो। पहला क्वेश्चन, इन ए स्कूल एवरी टीचर टीचर्स आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा यूनियन कवर हो रहा है, हाँ है ना? yes sir ठीक है, मतलब हर कोई टीचर कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहा है, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो कुछ भी नहीं पढ़ाता हो। क्लियर है? इस लाइन का मतलब आपको समझना अच्छे से। एवरी टीचर टीचर्स आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। If 15 teaches maths, 24 teaches physics, 6 teaches both, then find the number of teachers and only physics। बताओ इसका आंसर जल्दी से, फटाफट पेन चलाओ, कॉपी पेन। ए और बी दोनों पार्ट का आंसर बताओ। मैथ वाले आपको दिए हुए हैं, हाँ है ना? कितना रहा आंसर फर्स्ट पार्ट का? किसी का आया? जल्दी बोलो। 33 इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। 33 33 33 33, वेरी गुड। देखो मैथ्स वाले टीचर है 24, फिजिक्स के टीचर है, सॉरी मैथ्स के 15 टीचर है, फिजिक्स के 24 टीचर है, और जो दोनों पढ़ाते हैं वो 6 टीचर है। वो बोला हर कोई टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाता है, तो आपको निकालना क्या बेसिकली, एम यूनियन, है ना? बोलो। यस तो यस ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन, माइनस इंटरसेक्शन। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 15 प्लस 24 माइनस 6, ये कितना आ रहा है? 33। यस यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो आंसर कितना आता? अगर ये लाइन मान लो नहीं दी होती तो आंसर क्या लिखते? ए पार्ट का आंसर फिर क्या आता? अगर मान लो ये लाइन लिखा नहीं होता, बोला होता इन अ स्कूल 15 टीचर्स मैथमेटिक्स, 24 टीचर्स फिजिक्स, 6 बोथ, देन द नंबर ऑफ टीचर, तो आंसर क्या आता? ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के लेस देन इक्वल टू 33? ग्रेटर देन। फिर आपका आंसर क्या आता? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्योंकि देखो अगर ये आपको दिया मतलब पूरा यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर है, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अभी आपका क्या हो रहा है, ए और बी पूरे सेट को कवर कर रहे हैं। मान लो ये पूरा ए है मान लो, और ये मान लो बी है, ये ए है और ये पूरा बी है, तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं।
तो आपका आंसर कितना आ रहा है 33 आ रहा है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर मान लो ये दिया नहीं होता, हो सकता है आपका ये कवर नहीं करता, तो ऐसा कुछ होता तो आपका आंसर 33 से क्या आता, ज्यादा आता है ना। यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला था कि एवरी टीचर टीचर्स आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो मतलब ऐसा कोई भी टीचर नहीं जो कुछ भी ना पढ़ाता हो। इसलिए आपने यहाँ पे क्या निकाले, यूनियन का फॉर्मूला लिखा, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने बोल दी 33। अगर ये लाइन नहीं दी होती तो कुछ टीचर ऐसे भी होते जो दोनों ना पढ़ाते, तो आपका आंसर 33 से ज्यादा ही आता ना, आया ना। बोलो यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट सर नहीं आया समझ सर। नहीं आया समझ में, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर ये लाइन गिवन नहीं होती, यहाँ पे क्या बोला गया कि हर कोई टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाता है, हर कोई टीचर कुछ ना कुछ क्या करता है, मतलब जितने भी टीचर स्कूल के अंदर है कोई ना कोई, मतलब या तो फिजिक्स पढ़ाएगा या तो मैथ्स पढ़ाएगा, मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो कुछ भी ना पढ़ाता है। तो आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यूनियन अप्लाई कर दिया, तो यूनियन में आंसर कितना है 33। मतलब टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 33 है। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अगर मैं बोलता कि मान लो अगर ये लाइन लिखी नहीं होती, अगर ये लाइन गिवन नहीं होती, इसका मतलब कुछ ऐसे भी टीचर होते जो मैथ्स और फिजिक्स ना पढ़ाते हो, है ना। यस सर। तो उस केस में मेरा डायग्राम कैसे बनता, ये बनता, मान लो ये टीचर है मैथ्स वाले, ये टीचर है फिजिक्स वाले, तो मेरा ये वाला आंसर आया 33। क्लियर है। यस सर। अब मान लो ये अगर लाइन लिखी नहीं, तो कुछ टीचर ऐसे भी थे जो फिजिक्स मैथ्स नहीं पढ़ा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टीचर भी होते, तो उस केस में Yes, आंसर sir. क्या आता, 33 से ज्यादा आता, ये भी ऐड Yes, होता सर आगे सर आगे। 33 से ज्यादा होते। ठीक है, ओके। अब ये बताओ ओनली फिजिक्स वाले, ओनली फिजिक्स वाले कितने होंगे 18. 18। हाँ 18। ओनली फिजिक्स में क्या करना है, सिंपल टोटल फिजिक्स में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। फिजिक्स में से इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा माइनस, तो टोटल फिजिक्स वाले कितने थे 24 थे, और कॉमन कितने थे 6 थे, तो 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा ओनली फिजिक्स। क्लियर है, मतलब बेसिकली ये है, ये आपका मान लो फिजिक्स से, आपका मैथ से, दोनों मिला के टोटल कितने 6 है, इंटरसेक्शन कितना है 6, तो ये 6 है। ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी थी आपके पास 24, तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए 18। ओनली मैथ वाले कितने होंगे, सर्कल की वैल्यू है 15, 15 में से 6 गए 9। 9। वेरी गुड, आगे समझ में। तो ओनली मैथ वाले 9, ओनली फिजिक्स वाले 18, और ये चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो आप, बताओ कितना आंसर आएगा। सर 18%, ठीक है। और किसी आंसर हो, बाकी लोगों का क्या आ रहा है 18 आ रहा है सर। 18, वेरी गुड। तो यहाँ पे बोला कि कॉमन इंटरसेक्शन पूछा गया, परसेंटेज के टर्म्स में चीजें गिवन है, तो यूनियन कितना होगा, कितना मानेंगे यूनियन को, कितना मानेंगे 100%। वेरी गुड। मैथ्स वाला दिया है 60%, फिजिक्स वाला दिया है 58%, और इंटरसेक्शन आपको पूछा तो इसको एक्स बोल दिया, तो यहाँ से एक्स सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 18%, है ना। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला जल्दी से फास्ट करो, स्पीड अप, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। सर 325। 325, ओके। इसके अलावा किसी का आंसर कुछ और आ रहा है क्या। नाइदर ड्रिंक टी नॉर ड्रिंक कॉफी, मतलब इस बार यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक टी है एक कॉफी है, हाँ है ना, आ रहा है समझ में। इन सर्वे ये 600 क्या गिवन है, किसकी वैल्यू है, यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनियन नहीं है, टोटल 600 लोगों का सर्वे किया, क्योंकि इस बार ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं, हाँ है ना। Yes, आपका ये sir. जो बॉक्स है इसकी वैल्यू कितनी है 600, टी वाले कितने हैं 150, कॉफी वाले कितने हैं 225, 225। और इंटरसेक्शन कितना है 100, हाँ है ना। यस सर। तो ये बताओ ये ओनली टी वाले कितने होंगे 50, ओनली कॉफी वाले 115। 125। ये आपको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को कैसे हो रहा है बोलो।
इस बार क्वेश्चन में क्या बोला, नाइदर टी नॉर कॉफी वाले भी लोग हैं, पूछा गया है ना क्वेश्चन में, मतलब ऐसे भी लोग होंगे जो टी भी नहीं पीते कॉफी भी नहीं पीते, मतलब यूनियन आपका जो होगा वो पूरा कवर नहीं कर रहा है। मान लो ये एक सेट ये हो गया, ठीक है, दूसरा सेट आपका ये हो गया, ठीक है, ये कॉफी का हो गया, मान लो ये टी का हो गया, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इस बार क्वेश्चन में क्या बोला, 600 लोगों का सर्वे किया गया है, उन 600 लोगों के सर्वे में अलग अलग चीजें गिवन है। तो ये इस पूरे बॉक्स की वैल्यू 600 है, टी वाला मतलब पूरे सर्कल टी की वैल्यू है 150, तो इसको सर्कल के बाहर लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 225, इसको सर्कल के बाहर लिखेंगे, और जो कॉमन है वो है 100, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 125। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो बताओ यूनियन कितना आएगा, टी यूनियन कॉफी, इन तीनों को ऐड कर देंगे, आया ना, यूनियन मतलब इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, समझ आ रहा है? इसको इन तीनों को पूरे ये पूरा डैश जो हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 275। 275, वेरी गुड। अब आपको ये वाला बाहर वाला पोर्शन चाहिए, नाइदर टी नॉर कॉफी, तो ये कितना आएगा, सर 600 में से 600 माइनस 275। वेरी गुड, तो कितना बचेगा 325. 325, वेरी गुड। चलो एक बेसिक क्वेश्चन था। अब ये वाला भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। ए बी सी डी क्या आएगा, ए 25 लोग हैं, 25 बच्चे हैं, एवरी स्टूडेंट रीड 10 न्यूज़पेपर, हर बच्चा 10 न्यूज़पेपर को पढ़ता है, एंड और हर न्यूज़पेपर इज रीड बाय 5 स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो देखो हर बच्चा 10 न्यूज़पेपर को पढ़ता है ना, एक बच्चा 10 न्यूज, तो 25 बच्चे इतने न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, बोलो। यस सर। और नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इसको 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएंगे, आया ना? ये लॉजिकल क्वेश्चन एक्चुअली आ रहा है, परम्यूटेशन। तो एक बार वो घर पे इसको याद कर लेना, समझ के ट्राई करना, ठीक है। चलो ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको x1 x2 x3 का मतलब, आया ना? जैसे मान लो सेट ए, सेट बी और सेट सी, मुझे बताओ ये x5 जो होगा ये क्या होगा, आंसर में देखो, खुद से लॉजिक बताओ, x5 का मतलब क्या होगा, x5 क्या डिनोट करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ सी और बी। हाँ x5 का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो बी और सी वाले हो, हाँ है ना, यस सर। सिर्फ बी और सिर्फ सी वाले। इसमें ए वाला पोर्शन आ रहा है क्या, नो सर। नो सर। ओनली बी ओनली सी वाला, हाँ है ना। x4 का मतलब बताओ, x4 ओनली ए और बी। हाँ x4 का मतलब है ओनली ए और ओनली बी, मतलब इसमें सी वाला पोर्शन अपन नहीं ले रहे हैं। अच्छा बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, X4. x4 होगा। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी x7 x4 4 plus 7. x7 प्लस x4, हाँ है ना। इंटरसेक्शन तो दोनों का लेंगे ना, इंटरसेक्शन तो ये पूरा होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ है ना। Yes sir. यस सर सर। x3 को भी काउंट करेंगे, क्या हुआ, x3 वाले को भी काउंट करेंगे ना फिर। नहीं नहीं x3 थोड़ी काउंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का कॉमन काउंट करना है ना मुझे। देखो देखो ध्यान से, ये दो ए सर्कल ए का, ये सर्कल बी, तो इंटरसेक्शन ये तो होगा x4 प्लस x4, है ना। यस सर। ठीक है, आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। चलो चलो एक ट्राई कर लो जल्दी से। बताओ आंसर कितना आ रहा है, वन आर इन द बास्केटबॉल टीम। तो ये जो 21 है, मुझे ये बताओ एक चीज, 21 में यहाँ पे लिखूं कि यहाँ सर्कल के बाहर लिखूं, बाहर. बाहर। पूरे बास्केटबॉल मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 21 है, ध्यान रखना, ओनली बास्केटबॉल नहीं बोला है, पूरे सर्कल वैल्यू क्या है 21, तो इस 21 सर्कल के बाहर आएगा। 26 हॉकी और फुटबॉल वाला है 29। फोर्टीन प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो बताइए हॉकी एंड बास्केटबॉल कौन सा रीजन होगा, ये सिंगल डॉट वाला कि डबल डॉट वाला कि दोनों,
हॉकी एंड दोनों बास्केटबॉल? दोनों होगा सर। दोनों, वेरी गुड। ये जो क्योंकि दोनों मिला के इस पूरे, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है? 14। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने 14। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, ये एक और है हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल वाला, तो हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन ये वाला, Yes, ये जो sir. रेड वाला पोर्शन है, ये आपका कितना है? 15। 15. एंड 12 पे प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो एक और जो बचा हुआ है, ये वाला रीजन, रेड के नीचे वाला। हाँ ये पूरा येलो वाला जो मैंने बनाया है, ये जो रीजन है आपका येलो वाला, ये है आपका 12. 12। वेरी गुड। एंड 8 प्ले ऑल 3 गेम, इसका मतलब जो मिडिल में इन तीनों का इंटरसेक्शन 8 आया ना? आ रहा है समझ में आपको? यस सर। ठीक है, तो ये वाला आपका रीजन हो जाएगा 8। अच्छा मुझे बताओ, ये 8 है तो ये कितना आएगा? ये 8 है, ये पूरा 12 है, तो ये कितना आएगा? 4 4 ये पूरा रेड वाला 15 है, ये 8 है, तो ये बचा हुआ 7 7 7। 7. ये पूरा ब्लू 14 है, ये 8, तो ये 6 आया ना? यस सर। आपको Yes, आ जाएगा sir. सारी चीजें। ये 21 है, ये पूरे सर्कल की वैल्यू 21 है, तो 21 में से कितना 18 माइनस होगा, तो ये 3 बचेगा, आया ना? 21 में से ये 6 7 8, तो 6 7 8 का एडिशन कितना हो जाएगा? 14 14 प्लस 7 21, 21 माइनस 26 5, आया ना? 12 प्लस 7 19, 19 माइनस 29 कितना आएगा? 10 आएगा। तो देखो सारी चीजें आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। यस सर ये जितने भी मैंने निकाले इन सबको क्या कर देंगे? ऐड। तो जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10, ठीक है? ये 3, ये 4, ये 6, ये 8, ये 5 7 और 10, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? तो 10 13 43. कितना? 43। Yes, sir. 43. वेरी, ठीक है। तो आपने वेन डायग्राम अगर आपको ढंग से देखोगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपने एक एक करके देखा, 14 मतलब दोनों के इंटरसेक्शन आ रहे थे, कॉमन इंटरसेक्शन पता, तो बचा हुआ हिस्सा निकाल लिया अपन ने। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। नो। एनीवन? ठीक है, एक बार ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। वेन डायग्राम से जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलो जल्दी से ये वाला ट्राई कर लो। एवरी स्टूडेंट प्ले एनी ऑफ द गेम, मतलब हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल रहा है। चलो इस बार फॉर्मूले से कर लेते हैं। मान लो क्रिकेट को ए बोल देते हैं, बी और सी। टेन प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी, 20 प्ले बैडमिंटन, 5 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, 2 प्ले बैडमिंटन एंड हॉकी, एंड 5 प्ले क्रिकेट दिस, एंड 3 प्ले ऑल द गेम, 2 प्ले ऑल द गेम। आया ना? सही लिखा है मैंने, देखो ध्यान से बोलो। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाउ मेनी प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम। अपन ने क्या निकाला? सबसे पहले यूनियन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? बोलो बच्चों, यूनियन। लेकिन हमको क्या पूछा था? एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम एक बार बनाना पड़ेगा। यूनियन अगर पूछा होता तो ऐसे करते। सर 40 आ रहा है। 40 आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग भी निकाल लो। तो क्या क्या गेम है अपने पास? क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, सब कुछ दिया हुआ है आपको। तीनों खेलने वाले लोग कितने हैं? 2, ठीक है। फिर पहले सर्कल की वैल्यू 10, दूसरे सर्कल की वैल्यू 15 और तीसरे सर्कल की वैल्यू 20। क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी वाले 5 लोग हैं, तो मतलब ये वाला जो इंटरसेक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है? 5। फिर हॉकी एंड बैडमिंटन वाले 2 लोग हैं, तो इस वाले की वैल्यू है 2, और इस वाले सर्कल की यहाँ पे ये जो कंप्लीट सर्कल है इसकी वैल्यू कितनी है? 5।
हाँ है ना, ऐसे किया था। ठीक है, तो ये देखो ये पूरे सर्कल की वैल्यू 5 है, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3। ये पूरे की वैल्यू 5, 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 2 गए तो 0। अब यहाँ पे ये पूरे सर्कल की वैल्यू 10 है, तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। तो 10 में से कितना माइनस है 6, 8, तो कितना बचा 2। 15 में से 5 माइनस तो 10, 20 में से 5 माइनस कितना बचा 15। अब आपको कौन सा करना है, 15। ओनली वन गेम, ओनली वन गेम में क्या क्या ऐड होगा बताओ डायग्राम। 2 प्लस 10 plus 10 15. plus 15. 2 प्लस 10 प्लस 15, तो कितना जाएगा ये 27। 27. वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, एक एक करके सारे कवर करते जा रहे हैं। वेन डायग्राम के थ्रू सब कुछ होता जा रहा है। यूनियन पूछा होता तो फॉर्मूला अप्लाई कर देता, 35 आता यूनियन। यहाँ पे ओनली वन गेम, ओनली वन गेम वाला कौन सा रीजन होगा, ये वाला। ओनली वन गेम मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन तीनों का एडिशन। चलो एक बार वो घर पे ट्राई कर लेना। अब थोड़ा जेई के पीवाईक्यू पे आते हैं एक एक करके। अच्छा मुझे सबसे पहले आप ये क्रॉस भी मैं आपको ये तो रिलेशन में समझाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ सिर्फ सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, आप इतना निकालो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, फिर मैं आपको ए क्रॉस बी को बता दूंगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, और यहां से तो नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे बताओ जल्दी से। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। 2019 का जेई का क्वेश्चन है। से ए में 3 आएगा। 3 आ रहे। अच्छा मुझे बताओ 2 की पावर समथिंग ये 1 है, इसका मतलब यहां से आप क्या डिनोट करोगे। सर 2 की पावर 0। 0 को equal. Sir, 0 के इक्वल होगा ऊपर. वेरी गुड, जो पावर है वो 0 से इक्वेट होगी तभी आंसर 1 आ सकता है। किसी भी नंबर की Yes, पावर sir. 1 कब आएगा, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 ही 1 आता है। मतलब ये जो ब्रैकेट इसका आंसर आपका आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ पे बोला x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देखो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन के 2 सॉल्यूशन। तो एक तो x प्लस 2 ऑलरेडी है ही, क्या इसके फैक्टर बन पा रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ से x की 3 वैल्यू आ रही है, -2, 2 और 3, क्या तीनों एक्सेप्टेबल है। 2, 3 acceptable है. -2 सर वो भी है. वो भी तो होगा ना, इंटीजर है। तो नंबर ऑफ Yes, sir. एलिमेंट सेट ए कितना है, 3 आ गए, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू में Second तो इसका 1 बताओ। है ना, आपने 0 टू। क्या हो गया, सर वो जो आपने क्वेश्चन आई है इक्वल टू 0, लेकिन वहां पे तो इक्वल टू 1 है। हाँ ये 1 है, तो 1 कैसे बना होगा, 2 की पावर 0 बना के तो 1 बना होगा। 2 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 1 आ जाए, तो 2 की पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, फिर कंपेयर कर दिया। हाँ पावर को 0 से इक्वेट किया। कोई भी नंबर की पावर समथिंग आंसर 1 आ रहा है, तो 1 पॉसिबिलिटी एक ही है कि उस नंबर की पावर क्या होगी, 0 होगी। मतलब ये जो वैल्यू होगी 0 के बराबर, तो 0 से इक्वेट कर दिया अपन ने। तो 0 से इक्वेट करने के x की 3 वैल्यू और तीनों के तीनों इंटीजर है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 आ गए। और सेट बी के अंदर बोलो कितने आ रहे हैं, 4। ये -1 दोनों तरफ जाएगा। इक्वेशन इनइक्वालिटी दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, हाँ है ना। 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 और 5। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, हाँ है ना। बोलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो सर 4 नहीं होगा सर। यस सर। क्या हो गया, -1 और 5 के बीच में ये 5 एलिमेंट आएंगे। Yes, sir. इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 5। अच्छा ए में 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट 15। हाँ अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपको पढ़ा भी होगा ऑलरेडी आपने। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। 15. अब किसी सेट में अगर 15 एलिमेंट है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 15. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे। अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आया था ये, आया ना। सर ये बी वाला पार्ट समझ नहीं आया कैसे आया। बी वाले में बोला था 2x - 1 माइनस इसके बीच में होगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, इक्वेशन की दोनों तरफ 1 ऐड करा है। बोलो समझ में आया कि नहीं। यस सर। 1 ऐड करोगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 2x बच जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5। तो x की वैल्यू -1 से लेके 5 के बीच में, और क्वेश्चन बोला था x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो -1 से 5 के बीच में ये 4 इंटीजर आ रहे हैं, 5, ओके सर। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर है।
यस ठीक है चलो। यस ऐसे बेसिक क्वेश्चन आया था जेई में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आया था, अब ये वाला ट्राई करो, शांति से जल्दी से ट्राई करो, मतलब प्रॉपरली बिना गलती करे। सब लोग ट्राई करेंगे। एक ही क्लास में हम पूरा सेट्स रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको जेई की सारे पीवाईक्यू 2022 के भी 23 के भी करूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के जेई ने लास्ट ईयर पीवाईक्यू पूछे थे। कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो आपके 4 नंबर इस चैप्टर के पक्के हैं, और एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर सेट में, इसलिए इस चैप्टर को प्रॉपरली करना है। और बेसिकली इस चैप्टर का यूज दूसरे चैप्टर में हो जाता है। इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 40, ऑल इवन नंबर ऑप्टेड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कैसे लोग आ रहे हैं? इवन नंबर वाले। And those who divisible by 3 opted physics course। फिजिक्स में कौन सा है 3 से डिविजिबल? 3 से डिविजिबल कौन सा होंगे? 3 के टेबल वाले। And those divisible by 5 opted chemistry। Number of student who didn't opt any of these subject। मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब यूनिवर्सल सेट के जो मतलब ये बाहर वाला हिस्सा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है क्या हमको? बॉक्स की वैल्यू बोलो। यस सर 140 Sir, 140। वेरी 140. गुड, 140। वेरी गुड। और आपको 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री और एक मैथ है। कुछ जो अलग अलग तरह के बच्चे जिनकी नंबरिंग कर दी गई है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जो जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया, मतलब इसके यूनियन के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूछा गया। 2019 का जेई का पीवाईक्यू है। ये थ्योरी आपको मैंने सिखा दी। अब उस थ्योरी को यहाँ पे इन्होंने देखो किस तरह से अप्लाई किया गया। थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आपको ये बाहर वाला रीजन पूछा गया है। टोटल बॉक्स की वैल्यू 140 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अच्छा, मान लो अगर मैंने यूनियन निकाल लिया तो काम हो जाएगा? तीनों का यूनियन निकाल लिया तो? हाँ है ना? तीनों का यूनियन निकाल लो और 140 में से क्या कर देंगे? माइनस। बोलो, समझ में आता है? यस सर। बोलो बच्चों। तो आप ट्राई करो यूनियन निकालने के लिए। सर 16 आ रहा है। 16। यस सर। ओके, एक आंसर आया 16। ओके, देखते हैं और कोई। एनीवन एल्स? किसी का 38 आंसर? 38। ठीक है, एक आंसर आ रहा है 38। और कोई? चैट बॉक्स में एक बच्चे ने 21 या 20 बोला है। हरिओम 20 आ रहा है आपका? सर 16। 16 आ रहा है। अच्छा, ऋषु का 21 आ रहा है। नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम। एम में कितने एलिमेंट होंगे? पता कर सकते हो? सही एपी लगा दे। हाँ, एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये तो यहाँ पे सिंपल इवन नंबर है ना। 140 में से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। हाँ है ना? 70 ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, और ये क्या है 2 into 70। तो कितने नंबर है टोटल? 70 नंबर है। हाँ है ना? बोलो। यस सर
सेट जो पी वाला है फिजिक्स वाला 3 के मल्टीपल है, तो सारे 3 के मल्टीपल लिखे हैं एक एक करके। ये पहला मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल। ये कौन सा मल्टीपल होगा? 3 इंटू 3 4 जा 12, 3 6 3 6 जा 18, 46 है ना? बोलो। Yes, ये sir. 5 के मल्टीपल, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 5 3, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये कौन सा होगा? 28. 28। वेरी गुड। तो देखो अपन ने सेट ए के अंदर, बी के अंदर, टी के अंदर, इन तीनों में कितने एलिमेंट होंगे ये पता कर लिया। अब ये तो पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब क्या पता करना है? इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन पी। एम इंटरसेक्शन पी का मतलब क्या होगा? 2 और देखो ये मतलब 2 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल, तो ये इंटरसेक्शन मतलब 6 के मल्टीपल है ना? बोलो। यस सर। 6 के मल्टीपल कौन कौन सा है? पहला मल्टीपल होगा 6 होगा, 12 होगा, लास्ट वाला कौन सा होगा? 138 है ना? दोनों में कॉमन। यस सर। अब बस ये पता कर लो, तो 138 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 2 जा 12, 6 3 जा 23 है ना? 23. वेरी गुड। पी इंटरसेक्शन सी, 3 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल, तो मतलब कौन से 23, मल्टीपल? 15 के मल्टीपल है ना? Yes, बोलो। sir. ठीक है। तो बताओ 15 के मल्टीपल कितने आएंगे? पहला कौन सा होगा? 15, 30 एंड सो ऑन। लास्ट कौन सा होगा? 140 को 15 से डिवाइड। 135. 135। ऐसे नहीं पता चले तो ऐसे कर लिया करो, 140 को 15 से डिवाइड कर लो, तो कितनी कितनी बार होगा? ये कितने टाइम्स होगा? 7 बार करोगे या 8 बार? 9. 9 बार। तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स 5, 135 आया ना? तो 135 होगा। कितने एलिमेंट होंगे? 9। तो इसके अंदर 9 एलिमेंट आ गए। और लास्ट वाला ऐसे निकाल लोगे, फर्स्ट और लास्ट मतलब 5 और 2 मतलब 10 का मल्टीपल है ना? Yes, sir. तो 10 के कितने मल्टीपल होंगे? 10 14। और एक होगा तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों के मल्टीपल, तो 2 3 और 5 मतलब 30 का मल्टीपल है ना? Yes, sir. तो तीनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों का मल्टीपल 30 के मल्टीपल कितने होंगे? बोलो। 30 आएगा, 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 के बाद 120, बस है ना? कितने मल्टीपल होंगे? 4। सारी वैल्यू पता चल गई। क्या अब यूनियन आ जाएगा? Yes, sir. 140 को यूनियन में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 38। देख लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? 38। 38. वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन आया था ये, यहाँ पे भी। अच्छा मुझे सिंपल ये बताओ, सेट ए में बोला है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर मॉड x लेस देन 2। तो मॉड x अगर लेस देन 2 है तो इसको सॉल्व करते में x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होती थी? Minus infinity to 2. नहीं नहीं नहीं, लेस देन 2 है। -2. -2 से लेके 2 के Minus बीच 2 में से 2. है ना? x Yes, sir. मॉड x लेस देन 2 मतलब x की वैल्यू क्या होगी? -2 से 2 के बीच में। याद आ रहा है? Yes, sir. ये आपका सेट ए हो गया। सेट बी में बोला है, क्या बोला गया सेट बी में? कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो जे 2020 का क्वेश्चन है, PYQ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब मॉड x ग्रेटर देन 3 बोला है। ग्रेटर देन 3 मतलब या तो ये वैल्यू 3 से ज्यादा होगी या -3 से कम होगी, है ना? Yes, sir. मॉड के अंदर ये जो क्वांटिटी है या तो ये 3 से क्या होगी? ज्यादा, या फिर -3 से क्या होनी चाहिए? कम। जैसे -2 -7 -7 -8 -9 चलेगा। -9 रखूंगा तो 9 बन जाएगा, -7 भी चलेगा, -4 भी चलेगा, -5 भी चलेगा, या फिर 7 पॉजिटिव नंबर में 4 5 6 7 8 चलेगा। या तो 3 से ज्यादा होना चाहिए, -3 से कम होना चाहिए। तो ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? बेसिक कंसेप्ट ये कि मॉड x अगर लेस देन a है तो x की वैल्यू -a से a के बीच में होगी। मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो x की वैल्यू या तो a से ज्यादा होगी या फिर -a से कम होगी, है ना? यस। यहाँ पे और आएगा, या तो ये और यहाँ पे -a और a के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आप इन दोनों का यूनियन लेना है, और की कंडीशन है। तो यहाँ से -2 तो चल जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x लेस देन इक्वल टू -1, है ना? और इन दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? सेट बी। -5 एक, और ये देखो एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
5 या 5 से ज्यादा, एक बोल रहा है लेस देन इक्वल टू -1, और इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में मतलब दोनों को लेना है, है ना। ये सेट बी आ गया आपके पास। क्या ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. और सेट ए क्या है आपके पास? -2 और 2 के बीच में, नॉट इंक्लूडिंग -2 and 2, तो ये आ जाएगा सेट ए। अब ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अब आपको अलग अलग ऑप्शन पूछे गए। सबसे पूछा गया ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा देंगे, है ना। फिर ए यूनियन बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये चारों ऑप्शन आपको एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। कर पाओगे? बोलो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। हेलो, हाँ है ना, जवाब दो। नो सर। नहीं आ रहा है? कहाँ पे नहीं है समझ में? सेट ए निकाला, ये समझ में नहीं आया? सर आ गया बी वाला बता सर आ दीजिए। गया। सेट ए तो मॉड्यूलस का क्वेश्चन है ना, सिंपल मॉड। मॉड को कैसे ओपन करते हैं? मॉड एक्स लेस देन 2 द एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बीच में हो गया। फिर ये दूसरा मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 3, तो इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसका यूनियन आ गया। अब आपको एक एक करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन को एक एक करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा देंगे तो क्या आएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार और ट्राई करना इसको। ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन, मतलब बेसिकली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए आपको। और इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करना नहीं आती तो आप बेसिक मैथ जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसके वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट जल्दी से। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 परसेंटेज पे बेस क्वेश्चन है। सर 39। 39%. 39%, very good. A survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A, where 76% read newspaper B. X read both the A and B. Then the possible value of F. अच्छा, इसको चलो, ये तो क्वेश्चन ठीक है। मुझे यहाँ पे ये बताओ, X की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सोचना हमको। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना। इसको अलग अलग वेराइटी में ऑप्शन दे दे के पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे अलग अलग तरीके से, और आपको उसमें से पूछेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X, मतलब आप मुझे ये बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम 39। और मैक्सिमम 63। 63। चलो कैसे सोचे इसके बारे में, ये सोचना है। सर्वे है, 2 तरह के न्यूज़पेपर है, एक 63%, दूसरा 76%, और X% जो है कि जो दोनों ही रीड करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक तो देखो, एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी हमने सीख रखा, ठीक है यहाँ तक तो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या गिवन है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 63% है जो ए न्यूज़पेपर है, 76% है जो कि बी वाले न्यूज़पेपर, जो दोनों रीड करते हैं वो X% जो कि मुझे निकालना है, और यूनियन। अब यूनियन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी फिलहाल मैं यूनियन लिखता हूँ, मान लो ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 63 प्लस 76 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, आया ना, यहाँ तक समझ में आया? बोलो। यस सर। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाया यूनियन। अब यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बोलो, यूनियन कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना परसेंटेज हो सकता है यूनियन? 100 हो सकता है ना, 100। है ना, पूरा बॉक्स कवर कर ले। यूनियन मैक्सिमम कितना होगा, 100, बोलो। यस सर। तो इसको अगर मैं 100 ले लूं तो यहाँ से मेरे पास X की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने यूनियन को क्या ले लिया, मैक्सिमम यूनियन क्या सकता है, पूरा बॉक्स, मतलब 100%, तो ये कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। यस सर। तो ये ध्यान रखना, मतलब जो आपका इंटरसेक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39%। समझ में आया? देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, A प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। यूनियन देखो, ये आपका बॉक्स होता है, ये होता है A, ये होता है B, तो A यूनियन B क्या होता है, ये। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब ये पूरा बॉक्स कवर हो जाए, है ना, और पूरा बॉक्स मतलब 100% परसेंटेज के टर्म्स में। यस सर।
ठीक है, तो यूनियन की मैक्सिमम कितना जाएगा 100%। और मिनिमम अगर निकालना है तो अच्छा ये तो मिनिमम हो गया, सॉरी। अब मैक्सिमम अगर निकालना है तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना जाएगा जब एक के अंदर एक आ जाए। मान लो ये सेट ए है, अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये हो गया, ये सेट बी, ये इंटरसेक्शन मैक्सिमम को हो जाएगा जब ये पूरा के पूरा अंदर आ जाए, है Yes, ना। sir. Yes, sir. तो ये ए हो गया, ये अगर बी अंदर चला गया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये तो दोनों में जो 63. छोटा वाला पोर्शन है, दोनों में स्मॉलर कौन है, 63 है, Yes, है ना। sir. सेट ए 76 Yes, sir. और ये 63, तो दोनों का मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना सकता है कंप्लीट सेट बी, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 63। 63. ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन देंगे वो इन दोनों के बीच में देंगे, मतलब जो आपकी एक्स है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 39, कम से कम 39 हो सकती है, और मैक्सिमम कहां तक जाएगी 63, तो आपका 39 से लेके 63 के बीच में होगा जो भी आंसर आएगा। क्लियर है। 4 ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 39 से लेके 63 के बीच में आना चाहिए। क्या है, समझ में आया। मिनिमम निकालने के लिए यूनियन को आपको क्या लेना है 100%, और मैक्सिमम निकालने के लिए जो दोनों सेट है उसमें जो छोटा वाला होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। क्लियर। ओके बोलो। सर हाँ बोलो। सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छे से एक बार हो। देखो एक बेसिक फॉर्मूला आपका ए यूनियन बी का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जल्दी से देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये पता है कि नहीं पता है, है ना, बोलो। यस सर। ये पता हमको फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया है कि इंटरसेक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, इसको उधर भेज रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसको मुझे निकालना था तो इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया। अब क्वेश्चन में परसेंटेज के टर्म्स में दिया है, किसके टर्म्स में दिया, परसेंटेज के। ए वाले है 63%, बी वाला जो है वो 76% है, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये जो इंटरसेक्शन है एक्स, इंटरसेक्शन कितना बोला x%, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम निकालने के लिए यहाँ से मैक्सिमम सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो किस दो यूनियन का मैक्सिमम, कोई भी परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है 100%, यस सर। तो इस यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले ली मैंने 100%। यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसकी x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 39%, ये आपका मिनिमम आ गया। इंटरसेक्शन मिनिमम कितना हो गया 39। अब दूसरा बोला मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या सोचा कि अगर मैक्सिमम मुझे पता करना है तो ये मान लो ये बॉक्स ये रहा। अब मैक्सिमम कब होगा, जब एक सेट दूसरे के अंदर आ जाए, उस केस में आपका क्या होगा मैक्सिमम। जैसे मान लो ये सेट है ए और जो सेट बी है, इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है वो मैक्सिमम कब होगा, जैसे मान लो बी मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, मैक्सिमम कब, जब बी पूरा अंदर आ जाए, है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम, ये आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो ए और बी में जो छोटा वाला है मैक्सिमम कौन है, जैसे ए 63 है तो इसको अपन इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो। तो बी वाला 76 था, ए वाला 63 था, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन का मैक्सिमम कितना आ जाएगा 63%, है ना। यस सर आ गया। ये जो x की वैल्यू है आपकी लाई करेगी 39 से लेके 63 के बीच में, तो आपका जो भी आंसर आएगा 39 और 63 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सर इक्वल भी हो सकता है ना 39 और 63 के। हाँ इक्वेलिटी भी होल्ड करेगी, ठीक है, 39 और 63 के बीच में। एक क्वेश्चन और दिया था जेई मेंस 2019 का, इसका आंसर मैंने दे रखा। अब ये वाला आप खुद से एक बार घर पे ट्राई करना, ये परसेंटेज के टर्म्स में दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगा के ट्राई करना। अभी मैंने ये सिखाया आपको 2020 का क्वेश्चन, ये 2019 में एक और क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो एक बार खुद से ट्राई करके आंसर मैच करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट है किसी को। देखो यहां तक मैंने आपको सिर्फ थ्योरी समझाई है, थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन ली, ठीक है। अब जेई मेंस 2023 में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए कि सेट से कैसे क्वेश्चन आपको इस साल पूछे गए थे। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरे चैप्टर के साथ थोड़ा बहुत मिक्स करके इसको पूछा गया है। हो सकता है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स कर दे, हो सकता है थोड़ा सा कोनिक सेक्शन के साथ मिक्स कर दे, इस तरह से क्वेश्चन, या फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स कर दे। तो आप देखो, अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, ध्यान से समझना एक एक करके। अब पहला क्वेश्चन देखो, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो लिए मैंने 6 अप्रैल वाली शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट जो थी आपकी 2023, 6 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड अटेम्प्ट। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, शांति से करना है। देखो क्वेश्चन जेई में थोड़े लेंदी आएंगे, मैथ्स में तो 1 2 3 4 मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन।
सेट ए के अंदर ये 10 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 और 4। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन के मैं पढ़ूंगा लेकिन यहाँ पे सिंपल है, आप लॉजिक ही लगाना, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ए कोमा बी एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए और बी दोनों है सेट ए से ही आ रहे हैं, मतलब ये जो ए और बी की वैल्यू है ये आपको 1 से 10 तक लेनी है। ए क्रॉस ए का मतलब एलिमेंट ए भी 1 सेट ए से, एलिमेंट बी भी सेट ए से है। ए क्रॉस ए का मतलब ये होता है। और किस तरह से डिफाइन किया है ए और बी का? ए और बी को डिफाइन कैसे किया गया है रिलेशन इनमें? ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए माइनस बी, ये जो वैल्यू है ये आंसर आपका सेट बी से आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा गया, मतलब ऐसे कितने पॉसिबल ए कोमा बी की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, ये पूछा गया। क्वेश्चन एक बार ध्यान समझ लो। सेट ए दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक, सेट बी दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए कोमा बी, मतलब आपको आर के अंदर सेट आर सेट के अंदर क्या क्या लिखना है? ए कोमा बी के पेयर लिखने सारे। बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों सेट ए से आ रहे हैं, मतलब एलिमेंट ए भी सेट ए से आएगा और एलिमेंट बी भी सेट ए से आएगा, मतलब ए और बी की वैल्यू 1 से लेके 10 तक होगी। कहने का मतलब क्या है? ए और बी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से लेके 10 तक। और किस तरह से ए और बी की वैल्यू लेनी है? सच दैट ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए माइनस बी, ये जो आंसर है ये सेट बी का आना चाहिए। ये आंसर क्या आना चाहिए? सेट बी से। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से शांति से सॉल्व करते हैं एक करके। ये जो चीज आपको मैं लॉजिक समझा रहा हूं कैसे अप्रोच करना है। ये जो चीज है सेट बी की होनी चाहिए। बी मतलब क्या? 0 1 2 3 हाँ, वेरी गुड। बी मतलब क्या है? 0 1 2 3 4, मतलब ये जो वैल्यू है या तो ये 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी, हाँ है ना? यस सर। और इन सबके लिए ए कोमा बी के कितने पेयर बनेंगे वो मुझे काउंट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब ए कोमा बी के कितने पेयर बनेंगे वो काउंट करना। तो एक एक करके काउंट कर लेंगे। अब मान लो पहला, अगर मान लो मैंने बी की वैल्यू 0 ले ली, क्या ले लिया मैंने? 0। तो अगर 0 ले लूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए माइनस बी, इसको सबसे पहले क्या ले लिया मैंने? मान लो 0। एक बार 0 लेंगे, फिर 0 के बाद एक बार 1 लेंगे, फिर एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, हाँ है ना? यस समझ में आ सर। रहा है? ठीक है? Yes, sir. ये क्वेश्चन का मतलब है आपका। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और बोली कि ए और बी जो है वो सेट ए में, मतलब इनका वैल्यू क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको कुछ बोल देते हैं, मान लो के बोल दिया। मान लो क्या बोल दिया? के। एक कांस्टेंट के होगा, के की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है? या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो मुझे ध्यान से देख के बताओ ये जो इक्वेशन है किस टाइप की इक्वेशन है? ध्यान से देख के बताओ इक्वेशन किस टाइप? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ए माइनस बी में क्वाड्रेटिक ही है, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। इसका जो रूट आएगा, मतलब ए माइनस बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए माइनस बी को मान लो मैंने टी बोल दिया, तो जो भी ए माइनस बी की वैल्यू आएगी वो कैसी आनी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए। यस सर। Yes, ए sir. माइनस बी आपका कैसा आना चाहिए? इंटीजर। मतलब ये क्या है? ए माइनस बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए माइनस बी में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मेरा आंसर जो भी आना चाहिए ए माइनस बी, वो कैसा आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक में अगर आंसर इंटीजर चाहिए तो मतलब क्या? उसका डी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब ये आंसर अगर इंटीजर चाहिए, ये आंसर अगर मुझे इंटीजर चाहिए, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी डी, ये कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी जाके मेरा ये रूट के बाहर आएगा, हाँ है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। सर। Yes, sir. मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो डी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो एक एक करके वैल्यू करके भी आंसर निकाल सकते हो। के को आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 करो, सॉल्व करो और देखो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। या फिर एक सिंपल मैंने क्या करा, ये ए माइनस बी में क्वाड्रेटिक दिख रही थी, इसको के माना। अब यहाँ से लॉजिक क्या बोला कि ए माइनस बी एक क्वाड्रेटिक, ए माइनस बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए और बी इंटीजर है, तो इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक का रूट इंटीजर कब आएगा? जब जो डी होगा वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। डी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, हाँ है ना? सर। यहाँ तक समझ? यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक का रोल आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया था मैंने, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे करवाया है।
अब इसका डी बताओ क्या आएगा, इसका डी कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। ए माइनस बी में क्वाड्रेटिक है, बी कितना है, बी बताओ Three. क्वाड्रेटिक का 3, हाँ है ना। ये a माइनस बी में क्वाड्रेटिक है ना, इसको ऐसे समझो 2t Yes, स्क्वायर sir. प्लस 3t प्लस k, हाँ है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 2, c कितना है माइनस k है, यहां से कितना आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 8k, ये आपकी क्वाड्रेटिक है d। अब बताओ k की कौन कौन सी वैल्यू रखूं ताकि ये आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए। जो d आपका आया है, d की वैल्यू कितनी आई 9 प्लस 8k, और k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 और 4, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, इसको Two, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, क्या k को 0 रख सकते हैं, 0 हाँ, क्या k को 1 रख सकते हैं, No, sir. 1 रखूंगा तो कितना आएगा 17, 17 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या k को 2 रख सकते हैं, Yes, sir. yes sir yes sir 16 प्लस 9, हाँ, k को 3 रख सकते हैं, 24 प्लस 9 होगा क्या No, sir. 4, सर 5 तो है ही नहीं, मतलब k की कितनी वैल्यू अलाउड है 0 2, हाँ है ना। Yes, sir. yes sir मतलब आपका ये जो k मतलब सेट b, इसको जब अपने k बोला था, ये क्या क्या अलाउड है, या तो 0 होगा या तो 2 होगा, बाकी सब केस में मेरा आएगा ही नहीं आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब मुझे सिर्फ दो चीज के लिए सॉल्व करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करूंगा और एक बार इसको कैसे इक्वेट करेंगे 2 से, और फिर देखूंगा कि इस केस में मेरा आंसर इंटीजर आ रहा है, मतलब बेसिकली आंसर इंटीजर ही आएगा, बस a माइनस बी का आंसर मेरा किसके बीच में आना चाहिए, a और b के बीच में आना। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया सेट से, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट मिक्स करा है, और सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे इसको मान लो मैंने k से इक्वेट किया और बोला गया k की वैल्यू या तो 0 1 2 3 4 होगी इसमें से। अब ये a माइनस बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका रूट क्या है a माइनस बी, इसका रूट क्या है a माइनस बी, और a और b कैसा आना चाहिए इंटीजर, कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट इंटीजर तब आएगा जब d इसका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी आ रही थी 9 प्लस 8k, तो परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए k की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, या तो k 0 होगा या तो k 2 होगा। 0 रखने पे d की वैल्यू 9 आएगी, तो रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 2 रखने पे 25 आएगा। अब k को इस इक्वेशन को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इक्वेट करेंगे 2 से, फिर आपको वहां से पता चल जाएगा a माइनस बी की कितनी पॉसिबिलिटी आया ना। Yes, sir. ठीक है, चलो तो थोड़ा एक बार इसको घर पे वापस ट्राई करना, रीअटेम्प्ट करना, तो आपको हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट सर ये तो बहुत लेंदी हो गया सर। लेंदी नहीं हो गया, समझाने में लेंदी क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो लेंदी आएगा, इसी 3 से 4 मिनट आपको देना ही हो, मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन लेंदी आएगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स का पेपर पिछले 3-4 साल से लेंदी ही आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको मैथ्स के लिए कम से कम 70 से 80 मिनट निकालने ही है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को जल्दी जल्दी निपटाओ, मैथ्स के लिए टाइम ज्यादा रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द, ये तरीका यही है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको समझाने के मेरे को टाइम लगा, लेकिन आप सॉल्व करोगे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बस 0 से इक्वेट करोगे 2 से इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा। अगला पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से। Let the number of element in set A and B are 5 and 2 respectively. Set A में 5 एलिमेंट है, सेट B में 2 एलिमेंट है। Then number of element in the subset of A cross B, ठीक है, A क्रॉस B के सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, सच दैट, वहां पे कंडीशन अप्लाई कर दिए, हैविंग एटलीस्ट 3 एंड एट मोस्ट 6 एलिमेंट। देखो A क्रॉस B जो होगा ना, अच्छा मुझे बताओ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, सिंपल 10 10 10 इसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 10 टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 10, मतलब 2 की पावर 10 इतने इसके सबसेट बनेंगे। अब ये जितने भी सबसेट होंगे उसमें किसी के अंदर 1 एलिमेंट होगा, किसी के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, किसी के अंदर नल एलिमेंट होगा, किसी के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, तो इनमें से मुझे कौन से पता करने, ऐसे सबसेट पता करने जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो 6, ठीक है। टोटल पॉसिबल सबसेट कितने 2 की पावर 10, मतलब टोटल इतने सबसेट पॉसिबल है, उसमें से कितने सबसेट ऐसे होंगे जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट और ज्यादा से ज्यादा 6, मतलब कितने एलिमेंट वाले चाहिए मुझे, मान लो इसको एस डिनोट कर देते हैं, 3, मतलब 3 एलिमेंट वाले चलेंगे, है ना। यस सर 4 एलिमेंट वाले, 5 Yes. एलिमेंट वाले और 6 एलिमेंट वाले, है ना।
Yes. Yes, sir. तो मुझे ये काउंट करना है कि तीन एलिमेंट वाले कितने सबसेट आएंगे, मतलब इसके अंदर ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट और 6 एलिमेंट, और उन सारे सबसेट को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर आपको पता करना है कितने आंसर होगा। वापस क्वेश्चन देख लो, सेट ए में 5 एलिमेंट थे, सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में आपके पास 10 एलिमेंट हो जाएंगे, 5 2 10। और किसी सेट के अंदर अगर 10 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो टोटल पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 10। अब ये सारे वो सबसेट है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट, किसी सबसेट में 1 एलिमेंट होगा, किसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, किसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, तो मुझे वो काउंट करना है जिसके अंदर 3 4 और 5 और 6 इतने एलिमेंट हो। क्या है, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अब एक एक करके आराम से शांति से सोचते हैं कि ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो, ये कैसे पता करें? तीन एलिमेंट वाले नंबर ऑफ सबसेट जिसके अंदर, अब आप परम्यूटेशन थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट वाले कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे? टू इंटू 10c3। सॉरी, देखो ए क्रॉस बी के अंदर 10 एलिमेंट आ रहे हैं, ए क्रॉस बी जो सबसेट होगा उसके अंदर क्या है, 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट मान लो है x1 x2 x3 x10, ठीक है? सबसेट समझ पा रहे हो? सबसेट का मतलब क्या है, इसके सबसेट क्या क्या होंगे? एक ऐसा सबसेट होगा x1, हाँ है ना, एक के अंदर x1, x3 हो सकता है, एक के अंदर x1 x2 x5 हो सकता है, हाँ है ना, ये इसके क्या है, Yes, Yes, सबसेट है। sir. तो ऐसे कितने सेट होंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो, ये पूछा गया, बताओ। PNC लगाना पड़ेगा. हाँ तो लगाओ ना, आपके पास ए क्रॉस बी ये है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू मान लो 10 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 10, इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, तो ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? 10C3 plus 10C4 plus 10C5. हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा 3 एलिमेंट वाले में, ये बताओ 3 एलिमेंट वाले कितने होंगे? इसका मतलब क्या है, बेसिकली करना क्या आपको, इन 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, हाँ है ना, Yes, sir. यही तो करना है बेसिकली। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, वो सारे पॉसिबल चीज जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो, जैसे मान लो या तो x2 आ जाए, x3 आ जाए, x5 आ जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रहा है, अरेंजमेंट मैटर करता है क्या? No, sir. क्योंकि आपको कैसे भी सिलेक्ट करो, यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तो 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 10C3. 10C3, मतलब यहाँ पे देखो 3 सबसेट वाले कितने सेट होंगे, 10C3, हाँ है ना। फिर Yes, ऐसे sir. 4 वाले कितने होंगे, 10C4. 10C4, 5 वाले हो जाएंगे 10C5, और 6 वाले कितने हो जाएंगे, 10C6, हाँ है ना। Yes, sir. तो आपको इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है। ये क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा यूज हुआ, इस क्वेश्चन में सेट्स के साथ थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ। बेसिकली क्या था, आपको वो सारे सेट काउंट करने थे जिसके अंदर एटलीस्ट 6 और एटमोस्ट 6 एलिमेंट हो, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6, मतलब ऐसे सबसेट जिसके अंदर 3 4 5 6 एलिमेंट हो। तो टोटल मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल थे, सेट के अंदर 10 ऑप्शन अवेलेबल थे। ए क्रॉस बी के अंदर कितने सेट एलिमेंट थे, 10 एलिमेंट थे। अब 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना था, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका हमने सीख रखा है, 10C3 होता है, हाँ है ना। क्या Yes, समझ में sir. आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मैंने ये क्या बोला, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिक्स बन के आएंगे इसी, लेकिन उसमें बेसिक कंसेप्ट सेट का तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो एक और ये भी देखो, ये आया था 6 अप्रैल 8 अप्रैल 11 अप्रैल, पढ़ो ध्यान से। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। इवेंट ए के अंदर 48 मेडल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना हो गया, 48। इवेंट बी के अंदर तो जो डेटा गिवन है उसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। बी के अंदर 25, सी के अंदर 18, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। इफ दिस मेडल वेंट टू टोटल 60 मैन, टोटल 60 मैन को मिला है, एंड ओनली 5 ऑफ देम गेट ऑल 3 मेडल। ये 5 क्या है, बोलो। A intersection B intersection. हाँ, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, 5, और ये 60 क्या है, वेंट टू टोटल 60 मैन।
मतलब यूनियन क्या दिया हुआ है, टोटल मैन कितने हैं 60 है। हाउ मेनी रिसीव एग्जैक्टली 2 मेडल, तो एग्जैक्टली 2 मेडल वाले पूछे, मतलब क्या पूछा है एग्जैक्टली 2। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम डिनोट करता हूं। अब देखो 2023 का इसी साल का क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन टफ भी आ सकता है, तीनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है और हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी पिछले 2 क्वेश्चन जो अपन ने किए वो हार्ड और मीडियम कैटेगरी के थे। वो कौन सी कैटेगरी के थे, हार्ड और मीडियम। और ये वाला क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का। आपको और इन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है सबसे पहले, कि जो भी चैप्टर का, अब चैप्टर कोई भी हो सकता है इस साल भी सेट से इजी क्वेश्चन देते, हो सकता है सेट से टफ क्वेश्चन देते, लेकिन हमको पहले टारगेट करना है इजी वाला। अब मुझे कौन सा रीजन पूछा, एग्जैक्टली 2 मेडल वाले, तो एग्जैक्टली 2 वाले कौन से होंगे, एग्जैक्टली 2, क्या ये रीजन होगा, यस सर। है ना। ये जो मैंने व्हाइट से डिनोट किया है, क्या ये एग्जैक्टली 2 वाला है, यस सर। ठीक है। तो मुझे इन तीनों का एडिशन पता करना है, इन तीनों का एडिशन पता करना है। बेसिकली ये मान लो इसको कुछ अगर आप नाम दे दो ए बी सी, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यस सर। करो ट्राई, करोगे ट्राई, करो चलो यस सर। करो। इसको मैं डिनोट कर देता हूं, मान लो x1 x2 x3 से, ये इसको x1 बोल दिया, इसको x2, इसको x3। तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्टली 2, 2023 इसी साल का क्वेश्चन है। ये 5 दिया हुआ है, ये 48, फॉर्मूले से भी सोच सकते हो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 डेटा गिवन है। इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लेना, उससे आपको क्या डेटा मिलेगा। फॉर्मूला याद है ना सर। ठीक है, फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लो, वहां से देखो जो डेटा आएगा फिर उसको सोचो क्या वो यूज हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं 2 ही चीजें सिखाई है, एक तो वेन डायग्राम, दूसरा फॉर्मूला। इसके अलावा मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं है। इन तीनों का 36 आ रहा है। हाँ मतलब एक सेकंड, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टेकन 2 एट ए टाइम, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये मुझे पता करना है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे सारी चीजें गिवन है, एक एक करके अगर इनकी मैं वैल्यू पुटअप कर दूं, 21 आएगा क्या? हाँ, देखते हैं। ये यूनियन आपको दिया है, सोचो ध्यान से सोच लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये यूनियन दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है आपको 48, ये दिया हुआ है आपको 25। ध्यान से देख लो, फाइनल आंसर जो भी आएगा सोच समझ के बताना। 36 आ रहा है। 36 नहीं, ऑप्शन ये 4 है देखो, 21 आ रहा है। और ये आपको गिवन है इंटरसेक्शन 5। इसको सॉल्व करने पे मुझे बताओ इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन, 26। हाँ 36 आ रहा है इसमें। 26। तो ए इंटरसेक्शन, बेसिकली देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये जो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये आ जाएगा। हाँ है ना, ये समझ में आ रहा है। यस सर। इन सबकी वैल्यू पुट अप कर दी। जो बेसिक फॉर्मूला आपको सिखाया था ए यूनियन बी यूनियन सी का, ये मुझे दिया हुआ था 60, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना 26 आ रहा है, 36। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इस डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बोलो। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला x1 प्लस 5 होगा। यस सर सर। 26 आना चाहिए ना ये। क्या कर रहे हो, ये 60 में से इन तीनों का एडिशन माइनस कर दो ना, कितना आ रहा है। सर 26। कैलकुलेशन भी ढंग से करो। ये देखो 48 25 और 18 सर तीनों का। 91 आ रहा है ना वो। और मुझे ये बताओ ये कितना आ रहा है, वो बाकी सब छोड़ो। 91। 36 आ रहा है सर। 10 और 16
26 96 5 6 7 96 96 96 में से फिर वो 60 माइनस हो जाएगा, 36 सही आ रहा है, 36 ही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, x1 + 5 है ना, ये इंटरसेक्शन बी होगा ना, Yes, sir. और फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, Sir, x2 + 5. x3 + 5, और सी इंटरसेक्शन ए दिस और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, x2 + 5 है ना, Yes, sir. इक्वल टू 36। ये 5 + 5 + 5 मतलब 15, तो यहाँ से मेरे पास x1 + x2 + x3 कितना आ जाएगा, 36 - 15 है ना, बोलो यस सर समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन में बस दोनों चीजें, दो ही चीज सिखाई और दोनों यूज कर दिए। एक तो वेन डायग्राम का हल्का सा मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो निकालना था उसको x1 x2 x3 बोल दिया और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो आंसर आपका आ जाएगा 36 - 15 दैट इज 21। Yes, sir. बोलो समझ में आया। Yes. अब Yes, देखो, sir. कोई भी तरह मीडियम लेवल का क्वेश्चन, हार्ड लेवल क्वेश्चन और एक इजी लेवल क्वेश्चन, आपको पिकअप करना है और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नया नहीं जो आपको नहीं सिखाया गया, ए पता था, बी पता था, यूनियन पता था, इंटरसेक्शन पता था, तो डबल वाले निकाल लिए, वैल्यू पुटअप करी और आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूले का भी यूज कर लिया, वेन डायग्राम का भी यूज कर लिया, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है। चलो एक और देख लो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को एसेंट्रिसिटी में यूज कर लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। सबसे पहले मुझे बेसिक बताओ, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन, इंग्लिश वाले हैं 75, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं जल्दी से देख लो। हिंदी वाले हैं 40 है, दो तरह के हैं। ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, मतलब कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो स्पीक कर रहा है, और टोटल 100 पर्सन है, इसका मतलब बोलो। यूनियन एच हाँ, इनका यूनियन जो है वो 100 है, मतलब हर पर्सन कुछ ना कुछ तो स्पीक कर रहा है, तो यूनियन आपको दिया है। If the number of person speak only English is alpha and the only Hindi is beta, तो अल्फा और बीटा निकालना है। चलो निकालो, कितना आसान क्वेश्चन है। ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी वाला निकालो, ऐसे लोग जो ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी बोलते हो। आपको यूनियन की वैल्यू गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, आपको बेसिकली ये निकालना है। ये सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है, ये हिंदी का सर्कल है, तो ओनली इंग्लिश वाला मतलब अल्फा, ओनली हिंदी मतलब बीटा, तो अल्फा और बीटा कितना होगा ये पता करना। तो ये तीन चीजें Sir, लगाओ दिमाग। 60. 60 आ रहा है अल्फा, Yes, sir. देखते हैं। 35. Sir, Okay. beta at 35. ये इतना रीजन है, ये ओनली इंग्लिश वाला है, इसको बोला गया अल्फा, और वो है बीटा। बताओ बच्चों। 60 और 25 25. 60 25. 60 और 25, Yes, sir. ओके देखते हैं। ठीक है, अब देखो यूनियन मतलब ये पूरा ये जो पूरा है ये 100 है, ये आपका है 75, ये आपका कितना है 75, अल्फा और बीटा निकालना है। इस बार इंटरसेक्शन नहीं गिवन है, ये 40, ये इस पूरे सर्कल की वैल्यू 75, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 40, तो एक काम करते हैं इंटरसेक्शन को मान लेते हैं x, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब आपको यूनियन पता है, तो इंटरसेक्शन तो निकल जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ए यूनियन बी का। यस सर Yes, sir. Yes, 14 sir. at. 15 वेरी गुड, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे तो यूनियन में 100, ए के अंदर 75, ये वैल्यू 40, तो माइनस इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन को एक्स बोला था, ये कितना आ रहा है यहाँ से इंटरसेक्शन आपका 15 Sir, 15. 15। 5 15 बस 15. ठीक है, मतलब ये वैल्यू आपकी 15 आ गई।
अब बस अब तो वेन डायग्राम से सब चीज आ जाएगा। तो ये 15 है। अब इस इंग्लिश वाले सर्कल की वैल्यू 75 है, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 75 माइनस 15 60, हाँ है ना? यस सर। और बीटा वाला कितना आ जाएगा? इस सर्कल में से 15 माइनस कर दोगे, दैट इज 40 माइनस 15, दैट इज 25। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका सेट्स का यूज हो गया है। इसी तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, देखो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको बोला बस एसेंट्रिसिटी निकालो। अब मुझे ये बताओ, जो इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका बेसिक फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर इक्वल टू 1 minus minor axis upon major axis. 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं आपको जब कोनिक सेक्शन करूंगा तो सारा फॉर्मूला याद करूंगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको पता होता है। और जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। इलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपको बस वैल्यू पुट अप करनी है, जल्दी से देख लो। तो देखो क्या क्या दिया, 25 बीटा स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा। अच्छा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना? Yes, sir. तो देखो क्या क्या बचेगा आपके पास, 25। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बीटा स्क्वायर उड़ जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? बीटा स्क्वायर। इधर बचेगा 1। अब इस 25 ऊपर है, इसको भी नीचे भेज देते हैं। यहाँ पे भी 25 आ जाएगा और यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर पता है, बीटा स्क्वायर पता है, वैल्यू पुट अप करोगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट अप करनी है। मेन तो सेट्स का कॉन्सेप्ट समझना है। अल्फा बीटा कैसे निकाला, Yes. बोलो। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट ही बाकी रह गए। अब मैंने 2023 सर मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में थोड़ा मतलब ये है कि क्लिप्स वगैरह भी थोड़ा किया नहीं है तो नहीं, अरे देखो मेन तो आपको ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ना एसेंट्रिसिटी का। ये तो कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा इसे मैं आपको, पूरा तो छोड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन सेट्स का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है ना? आपको मान लो Yes, अल्फा sir, बीटा sir, निकालना नहीं है बिल्कुल तो आ- उसके आगे तो कर ही नहीं पाओगे। यस सर यस तो अल्फा बीटा तो निकालना सीखोगे कि नहीं सीखोगे? बाकी तो वो सिंपल है, आपको एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पूछो जो सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लास 11 के एनसीईआरटी भी उठाओगे तो भी दिख जाएगा। ये तो क्लियर है। अभी आपने रिवाइज नहीं करा तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले सेट्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ ये जो अपन कर रहे हैं? यस सर ये क्लियर है सर। ठीक है, तो आपको ये अभी समझ में आना चाहिए। बाकी समझ में आया नहीं आया चलेगा। जैसे फर्स्ट वाले में थोड़ा क्वाड्रेटिक यूज हुआ तो ये आपको आना चाहिए था। सेकंड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज हुआ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी पढ़ाया नहीं है। जिसको आता है वो अप्लाई कर सकता है, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं। यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट सेट्स का क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे आपका थोड़ा सा सेट्स के साथ कोनिक सेक्शन का यूज हुआ जो कि बहुत माइनर यूज है। मेन तो ये क्वेश्चन 70% सेट्स का था। ठीक है, अब आगे कुछ ये इसमें छोटा सा इनइक्वालिटी यूज करी गई है। ठीक है, ये देखो एक और क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन सेट्स के थे जो डायरेक्ट सेट से आए हैं। तो 2021-2022 के मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये आप घर पे ट्राई कर लेना। कर लोगे? सर यस सर तो देखो आज अपना लगभग पूरी सेट्स की थ्योरी, उसके इलस्ट्रेशन और कुछ पीवाईक्यू ये मैंने कवर करे हैं एक ही लेक्चर में, लगभग 2 घंटे में। ठीक है, तो आपका ये एक चैप्टर जो कि लगभग 4 मार्क का एक क्वेश्चन इससे फिक्स आना ही है, तो आपका एक 4 नंबर फिक्स हो गए। अब आपको घर पे जाके इसके शॉर्ट नोट्स बनाने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल वाले लेक्चर में अपन पूरा रिलेशन निपटाएंगे और रिलेशन से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो आपका एक सेट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। कल वाले चैप्टर में पूरा रिलेशन अपन पढ़ेंगे। हर साल आप देखोगे पिछले पीवाईक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेशन आ रहे हैं। मतलब आपका ये मान के चलो एक क्वेश्चन रिलेशन का आना ही है। आपको सेट्स का क्वेश्चन आ ही नहीं है, लेकिन रिलेशन का क्वेश्चन तो आएगा ही से। इसलिए कल का लेक्चर मिस बिल्कुल मत करना। और आज के लेक्चर के आज के रात मतलब कल के लेक्चर से पहले सेट्स का चैप्टर आपके एंड पे अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना प्रॉपरली। ठीक है, रिवाइज करने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आप वो देख लेना अपना क्या कहते हैं बिटली लिंक, उस पे मैंने नोट्स तो अभी मैं भेज दूंगा। उसके साथ साथ अभी ग्रुप पे मैं पीवाईक्यू भी भेजूंगा, तो 2020 के पीवाईक्यू आप ट्राई कर लेना। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन में डाउट था, जल्दी पूछ लो। व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। एक काम करो, व्हाट्सएप पे भेज दो मेरे को।